वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है साइंस मतलब मैकेनिक्स, यांत्रिकी मतलब जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं हम आपको सारे करवा देंगे। HSSC में आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं हम आपको सारे ही करवा रहे हैं। और एक मेन बात ये है, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जो बच्चा आर्ट विद मैथ होता है, आर्ट में होता है, तो उनको साइंस से बुक में बहुत दूर रहते हैं, तो उनको साइंस इतनी समझ में भी नहीं आती है। तो हमें क्या करना है, शॉर्टकट तरीका, वैसे तो पेपर क्लियर करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं रहता, लेकिन हम क्या करेंगे, जिन बच्चों को साइंस कमज़ोर है उनको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे। और आपको पता है हरियाणा में जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे हरियाणा जीके हुई, साइंस हो गई, इंडिया जीके हो गई, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, साइंस के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं हम आपको सारे आपको करवा देंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेन बात और एक ये है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमने कंप्यूटर की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इंडिया जीके की भी करवा देंगे और हरियाणा जीके की लगातार आपको करवाए रहे हैं, और साइंस की हमने स्टार्ट कर दी है। तो चैनल से जुड़े रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको सारे करवा देंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को, याद करने को मिल जाएंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी के नाम से है, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी और वहाँ पर आप रट्टा मार लेना, ठीक है, जैसा भी आपको करना है, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, मैकेनिक्स मतलब हिंदी में बोले तो यांत्रिकी, ठीक है। जैसे कि सदिश राशि हो गई, बारिश की बूंदें कैसे है, ऐसे आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वायु की गति मापने का यंत्र। जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु की गति मापने का यंत्र है, मतलब जो वायु की गति है मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ओडोमीटर, सेकंड है स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर। तो जो ओडोमीटर है उसे, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, दूरी मापी जाती है। ओडोमीटर से क्या मापी जाती है, दूरी मापी जाती है, ठीक है। क्या मापी जाती है, दूरी मापी जाती है। और स्पीडोमीटर से वाहनों की गति को मापते हैं, ठीक है। बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। लेकिन जो वायु की गति है, वायु की गति किससे मापी जाती है, वायु की गति को किससे मापा जाता है, तो वायु की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। इसीलिए हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बारिश की बूंदें खालिस्तान के कारण गोल होती हैं। तो आपको बताना है, जब बारिश होती है तो जो बारिश की बूंदें होती है वो गोल होती है, तो गोल किसके कारण होती है। फर्स्ट ऑप्शन है लगातार वाष्पीकरण के कारण, बी ऑप्शन है जल की शयनता के कारण, सी ऑप्शन है वायु घर्षण के कारण, और डी ऑप्शन है जल का पृष्ठीय तनाव। तो आपको बताना है जो बारिश की बूंदें हैं वो गोल होती है, लेकिन गोल किसके कारण होती है, तो जल का पृष्ठीय तनाव के कारण बारिश की बूंदें गोल होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और हम आपको बता दें, जो बारिश की जो बूंदें होती हैं और किस किस के कारण पृष्ठीय तनाव होता है, जैसे कि साबुन के घोल में जो बुलबुले होते हैं साधारण जल में अधिक बड़े बनते हैं, साबुन के घोल में जो बुलबुले होते हैं वो भी पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। गर्म सूप जो हमारे पास होता है वो ठंडे सूप से अधिक स्वादिष्ट लगता है,
ठीक है, किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। ठीक है, जल का पृष्ठीय तनाव। पतली सुई पानी में तैरती है, किसके कारण तैरती है? जल का पृष्ठीय तनाव के कारण। स्थिर जल में तेल डालने से मच्छर पानी में डूब जाते हैं, मतलब पानी जो ठहरा हुआ है उसमें हम अगर तेल डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं तो मच्छर पानी में डूब जाते हैं, किसके कारण? जल के पृष्ठीय तनाव के कारण। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सदिश एक भौतिकी राशि है जिसमें है, आपको बताना है सदिश मतलब वेक्टर, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सदिश। आपको बताना है इसमें से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो सदिश राशि है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सदिश राशि है। परिणाम एवं दिशा, परिणाम एवं दिशा। ठीक है, अगर जिसके याद नहीं होता है, हम जिसके ऊपर ये तीर का निशान लगाते हैं, जिसने साइंस पढ़ा होगा तो वो हमारे पास वेक्टर हो जाता है, ये उसकी पहचान होती है। ठीक है, जो परिणाम एवं दिशा हमारे पास होती है, मतलब डायरेक्शन जो होती है, वे हमारे पास क्या हो गया? डी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। जो द्रव्यमान है, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, तनाव हो गया, जड़त्व हो गया, प्रतिबल हो गया, ये हमारे पास क्या है बताइए? ये हमारे पास क्या है? अदिश राशि है। अदिश मतलब स्केलर, स्केलर ये हमारे पास स्केलर है। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है? स्केलर है। और जो परिणाम एवं दिशा है, परिणाम एवं दिशा है वो हमारे पास सदिश राशि है। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, और ये आपको पता लग गया होगा, देखो ये ऊपर हमने लिखा है HSSC की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम आपको सारे करवा देंगे, और आपको ये क्वेश्चन आपको दिख भी रहे होंगे, ये क्वेश्चन कौन कौन से पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमको अब अगर मैंने अलग से PDF नहीं, अलग से ये आंसर नहीं निकाले, क्योंकि अब जब आपको PDF मिलेगी तो आपको आंसर भी इसी में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको ये PDF अवेलेबल करवा दूँगी, वहाँ पर आप रट्टा लगा लेना, याद कर लेना, कुछ भी करना। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, ये हमें ओनली पेपर क्रैक करना है और एक गवर्नमेंट जॉब पर अपना अधिकार जमाना है। ठीक है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, ये बात ध्यान रखना है। हमें ओनली पेपर क्लियर करना है, हमें कोई न्यूटन के गति के प्रथम नियम को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है जो न्यूटन का गति का जो नियम है प्रथम, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का सिद्धांत। अगर आप क्वेश्चन की डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लेना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ये कर लूँगी। एक और आप स्पीडली ये वीडियो भी देखना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास समुद्र तल से कितने किलोमीटर ऊपर एक तुल्यकाली जियो स्टेशनरी उपग्रह स्थित है? तो कितना है वो आपको बताना है। वो हमारे पास हो जाएगा 35,786। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपको पता है ये HPSC 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम आपको बता रहे हैं। ये अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी और वहाँ पर आप इन क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ लेना। यहाँ पर मेरे को ये बताना है कि किन किन टॉपिक से आपसे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्द्रता का माप करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है अगर हमें आर्द्रता मापनी है तो हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1 मीटर खालिस्तान मिलीमीटर है। तो आपको बताना है 1 मिलीमीटर कितने, 1 मीटर जो होता है वो कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो 1000 के बराबर होता है। राइट आंसर देखो, ये HSC JEE इलेक्ट्रिकल मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास
एक पदार्थ के भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होने पर उस पदार्थ के खालिस्तान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वो आपको बताना है किसके कारण नहीं होता है। देखो, एक पदार्थ है, उसके भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होने पर उसमें उस पदार्थ के कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो किस में परिवर्तन नहीं होता है? द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो वो उसने किसने घोषित किया था, किसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो कौन लगाती है? कोपरनिकस। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोपरनिकस। नेक्स्ट है हमारे पास, एक पिंड जल में 4 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो तो वह पिंड कहलाता है। उसका कुछ और भाग जलमग्न हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन की डिटेल इसके नीचे दी गई है, पढ़ लेना आप। चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1.3 सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास, रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? अभिकेंद्री बल, जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक मतलब अलग होने लगती है। तो किसके कारण मलाई अलग होने लगती है? तो अपकेंद्री बल के कारण, अपकेंद्री बल के कारण। राइट आंसर हमारे पास क्या होने वाला है? ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, अपकेंद्री बल के कारण, जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास, हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है? हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सापेक्ष आर्द्रता। हाइग्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर ऐसा यंत्र है जिसमें आपेक्षिक घनत्व भी मापा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो आज हमारे पास इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हैं? मैंने पीडीएफ जो बनाई है उसमें हमारे पास है 70 क्वेश्चन। तो मैं क्या करूँगी, आज आपको 35 क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है? तो 35 हम अगले करवा देंगे, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास, पृथ्वी के किस भाग पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है? पृथ्वी के किस भाग पर जी गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है? तो ध्रुव पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलकीय आकार की होती है? तो ये क्वेश्चन देखो घूम फिर के आ गया ना। तो अभी हमें पढ़ा है पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की जो बूंदें हैं वो गोलीय आकार की होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, पल्सर होते हैं। तो पल्सर क्या होते हैं आपको बताना है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं?
तो जो फ्रिक्शन कोण है और जो रिपोज कोण है वो एक दूसरे के समान होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक दूसरे के समान। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण एक दूसरे के रूप में होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है। तो निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है, तो आपको बताना है सबसे कम किसका है। सबसे कम किसका है, पेट्रोल का। पेट्रोल हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपको दिए गए हैं इनमें से सबसे, ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन करनी है आपको। ये किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है। तो किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है, वो हो जाता है केशिका तव से। केशिका तव से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सहती और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया है। तो सहती मतलब आपको याद रखना, सहती द्रव्यमान को कहते हैं। और ऊर्जा के बीच में किसने संबंध स्थापित किया है, वो किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या पृथ्वी के दृश्य देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है पेरिस्कोप का। समुद्र में ज्वार भाटे का कारण है। समुद्र में ज्वार भाटे का कारण क्या है, चंद्र व सूर्य दोनों का आकर्षण। चंद्र व सूर्य दोनों का आकर्षण। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो भाई, आप जिसकी तैयारी कर रहे हो इसमें 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है। तो अरुण, वरुण, लास्ट का वरुण है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम है। निम्न में से कौन सा तारा पूछा है, याद रखना है। सूर्य हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूर्य भी एक तारा है। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी भी तारे की दूरी मापने के लिए कौन सी उचित इकाई है। तो प्रकाश वर्ष हो गया। दूरी मापने के लिए तारे की प्रकाश वर्ष हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, दो सरल पेंडुलम समान अवधि पर कंपन करते हैं, इसका उचित कारण है। तो उसका उचित कारण क्या है आपको बताना है। इसका उचित कारण क्या है, उनकी लंबाई बराबर है किंतु उनके निलंबित कणों का द्रव्यमान समान होना आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनकी लंबाई तो बराबर है किंतु उनके निलंबित कणों का द्रव्यमान समान होना आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, कोणीय संवेग की एसआई इकाई है। तो कोणीय संवेग की एसआई ऑप्शन सी, किलोग्राम मल्टीप्लाई एम स्क्वायर एस। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, पानी के गिलास में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा जब पूरी तरह पिघल जाएगा तब पानी का स्तर उतना ही रहेगा। देखो, पानी के गिलास में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा जब पूरी तरह पिघल जाएगा तो पानी का स्तर कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो उतना ही रहेगा। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो गैलीलियो ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किसके कारण द्रव की मुक्त सतह एक सीट की तरह व्यवहार करती है और कम से कम संभव क्षेत्र में संकुचित होने की प्रवृत्ति रखती है। तो संसंजन बल। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जिसे कहते हैं क्वेश्चन फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास, द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं, वह कहलाता है।
तो वह कहलाता है पास्कल का नियम। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं, यह कहलाता है। तो पास्कल का नियम कहलाता है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। बार किसकी इकाई है? तो बार है वायुमंडलीय दाब की। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, बहुत ही अल्प समय अंतराल को शुद्धता से मापा जाता है, तो प्रमाणिक घड़ियों द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रमाणिक घड़ियों द्वारा बहुत ही अल्प समय अंतराल को शुद्धता से मापा जाता है। और आपको चलो आज के 35 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं और आगे के 35 क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगी, ठीक है। थोड़े थोड़े आप याद कर लेना। आपको क्वेश्चन देखे होंगे और आपको पता लग गया होगा ये क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी है तो कर लेना, नहीं अच्छी लगी तो मत करना। लेकिन आपको याद रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको लौट कर इसी चैनल पर आना होगा। तो चैनल से जुड़े रहे। ओके, धन्यवाद। आई होप आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शाम सदाशिव मैनिफेस्टेशन कीजिए कि मुझे नौकरी मिल चुकी है। जिस आपको अगर जो चीज़ पानी है उसकी मैनिफेस्टेशन कीजिए। मुझे नौकरी मिल चुकी है, मुझे सरकारी नौकरी मिल चुकी है। जो हमें चाहिए उसको हम बार बार कहेंगे, मुझे मिल चुकी है, मुझे मिल चुकी है। हम अपनी मेहनत को लगातार करते रहेंगे और जिस चीज़ की हमें कामना है उसको हम लगातार मन ही मन यूनिवर्स से उसको मांगेंगे तो हमें वो चीज़ ज़रूर प्रदान हो जाएगी, ठीक है। मतलब भगवान हमें उस चीज़ को दे देगा। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, भगवान आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। अपने हाथों से दान पुण्य अवश्य करते रहिए, ठीक है। जय जय शिव शंकर।